गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो समृद्धि आईएएस में के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज देखिए हमारी तिकड़म जोड़ी जो है आज आप लोगों से मिल रही है। आज हमारे इस वीडियो में रवि सर तो शिक्षक क्षेत्र के वो चाहे टीयर 1 हो चाहे टीयर 2, मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षक क्षेत्र में पूरे भारत में रजनीश सर ने जो काम किया है उसका तो कोई सानी नहीं है। और अभी बिहार में जहां हर स्कूल में जो शिक्षक ज्वाइन कर रहे हैं उसमें प्रत्येक शिक्षक में से आपको कम से कम अगर 10 गो शिक्षक होगा तो लगता है 7 गो शिक्षक तो कम से कम आपका पढ़ाया हुआ जरूर होगा। या तो क्लासरूम का होगा न तो यूट्यूब का तो डेफिनेटली होगा 100%। तो दोस्तों और आज हम आपको पाठक सर को भी लेके आए हैं। आप यूट्यूब लाइव पे देखते होंगे साइंस के हमारे महारथी पाठक सर जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी शिक्षक भर्ती में यूट्यूब पर और आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर में साइंस के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है उससे बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए दोस्तों। तो आज हम पूरे अनुभव के साथ आज आए हैं आपको लेकर के, ताकि आने वाला टीयर 3 में भी आपको कोई असुविधा ना हो। और साथ में अभी जो चल रहा है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो बातचीत हो रहा है इसमें हम थोड़ा सा पहले गौर करना चाहेंगे रवि सर के माध्यम से कि सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सर क्या हो रहा है। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट मैं अतुल प्रसाद सर आयोग को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे टीआरई 1 जिनका एज लास्ट हो गया, टीआरई 2 में वो नहीं अप्लाई कर पाए थे। लेकिन उनके लिए एक आशा किरण जगह कि टीआरई 1 में लास्ट हो गया एज, टीआरई 2 में वो अप्लाई कर नहीं पाए। तो टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी भी आएगा, कल 31 तारीख को कहा गया है 30 या 31 को देने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक आशा किरण है कि भैया चलो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, कहीं उनका हो गया तो एक तरह से उनके लिए बेहतर होगा। इनका एज समाप्त हो गया था टीआरई 1 के अंदर, तो बहुत बेहतर है कि कल रिजल्ट आ जाएगा सर उनके लिए। इनका टीआरई 3 टीआरई 4 एज है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, टीआरई 1 है लास्ट। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना टीआरई 1 को लेकर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मतलब ये डिसीजन है आयोग का। थैंक यू सो मच इस डिसीजन के लिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है ऐसा मतलब ट्वीट किया है सर, ट्वीट किया है। और 1 से 7 के बीच नए साल में टीआरई 2 का वेटिंग भी जारी होने की संभावना है, ऐसा कहा गया है। तो मुझे लगता है कि दोनों डिसीजन काफी बेहतर है। और विद्यार्थी जिनका 1-2 नंबर कम था, जैसे 94 कट ऑफ है, तो जिसका 93 है, 92 है, 90 है, उन लोगों के बीच वो आशा कर सकते हैं कि मेरा अब 30 नंबर का गैप है, 40 नंबर का गैप है, तो बिल्कुल आशा नहीं करें कि मेरा अभी वेटिंग में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर का गैप है तो वेटिंग में उनका रिजल्ट आ सकता है, तो ये अच्छी बात है। सर एक जो विद्यार्थियों के मन में चल रहा है कि पीआरटी 1 to 5 के लिए अब आगे के लिए विद्यार्थी क्या पढ़े, तो सर उस पर कुछ थोड़ा बता दो। 1 to 5 में तो जीएस पूछता है, सामान्य जीएस। उसके लिए क्या पढ़े? उसके लिए मुझे लगता है कि विद्यार्थी सिंपल कोई भी जैसे तो ऐसे तो एनसीईआरटी की किताब बेसिक किताबें हैं, 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वैसे अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब टीआरई 3 में टाइम भी है अगस्त तक, तो क्यों नहीं पढ़ सकता है आदमी। तो मुझे लगता है 6 से लेकर के 10 तक 10वीं तक का एनसीईआरटी 1 to 5 के लिए 6 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी को अच्छे से एक बार पढ़ने से नहीं 2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ ले एनसीईआरटी। उसके बाद लूसेंट टाइप का कोई किताब ले ले, केबी सिनेनो की किताब आती है, सर रंजीत सर की किताब आती है, दोनों में से कोई एक किताब ले ले, दोनों में से कोई एक उसको किताब को ही रिवीजन के लिए जब एनसीईआरटी पढ़ ले तब 2-3 बार उस किताब को पढ़ ले। और उसके बाद लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है, उस ऑब्जेक्टिव को कम से कम 2 बार 3 बार सॉल्व कर जाए, एक बार भी कम से कम सॉल्व कर जाए तो मुझे लगता है बेस्ट होगा। और हर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर को जरूर देगा। उसमें अगर न्यूज़पेपर को फॉलो करता है, डेली न्यूज़पेपर की बच्चा फॉलो करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा जो चैलेंज जो चुनौती आ रहा है वो साइंस में आ रहा है, साइंस को लेकर के बच्चों को, क्योंकि साइंस में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका कोई अंदाजा लग नहीं रहा है। अभी 6 to 8 में भी जो साइंस आया पता नहीं किस लेवल का साइंस आया, हालांकि मेरिट बहुत ऊपर गया, उसके कई कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर भी साइंस को लेकर सर बताएंगे, पाटिल सर हमारे बीच में वो बताएंगे साइंस को लेकर क्या किया जाए, 6 to 8 टाइप का साइंस लोग कवर कर पाए। बिल्कुल दोस्तों, तो आज अभिषेक पाठक सर को सेशन में लाने का जो समृद्धि आईएएस का मुख्य मकसद है वो ये है कि साइंस विषय में विद्यार्थी कैसे अच्छा करे। कट ऑफ भी बहुत हाई चला जा रहा है, तो कैसे करें। तो सर अभिषेक सर थोड़ा हम चाहेंगे कि आप विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करें कि साइंस लेकर। साइंस में सर है कि अभी अगर स्पेशल वन लाइनर चीजों को ही केवल पढ़ करके अगर चाहा जाए कि रिजल्ट ले लिया जाए तो इस बार का जो टीआरई 2 था उसको उसके क्वेश्चन पेपर को देखकर के ऐसा नहीं लग रहा है। अब थोड़ा सा आपको टेक्स्ट बुक की तरफ लौटना होगा और टेक्स्ट बुक को पढ़ना होगा। जब तक टेक्स्ट बुक को सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा तब तक
ज्यादा स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे तो पहला काम करें कि 6 to 8 वाले जो एस्पिरेंट है वो केवल 6 to 8 तक ही नहीं पढ़े, कम से कम +2 का साइंस जो है क्लास 11th और 12th तक का, उस साइंस के थ्योरी के बुक को आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ जो बीटीबीसी की भी किताब आती है वो भी काफी हेल्पफुल रहेगी, या फिर और भी जो सप्लीमेंट्री किताबें आती है जो साइंस की होती हैं, जिसमें एस चंद की किताब आती है, उस किताब को भी आप पढ़ें। और साइंस को पढ़ने का जो सबसे बेहतर तरीका है, जिसको हम लोग लगातार यूट्यूब के माध्यम से बता रहे हैं, वो ये है कि कोई एक पार्टिकुलर चैप्टर जब आप पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ रहे हैं, गति का नियम जैसे ही आपने पढ़ा तो उससे 100 से 150 एमसीक्यू तुरंत उस चैप्टर का बना लीजिए। ग्रेविटेशन आपने पढ़ा तो ग्रेविटेशन का पढ़ने के बाद थ्योरी आप XYZ जिस किताब से पढ़ें, वन लाइनर बुक से ना पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, और पढ़ने के बाद क्लास 11th में ग्रेविटेशन जो दिया हुआ है उससे आप 50 से 100 क्वेश्चन उसका ग्रेविटेशन का बना लिए। बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में जैसे आपने जेनेटिक्स पढ़ा तो क्लास 12th में जेनेटिक्स खूब अच्छे से दिया हुआ है जीव विज्ञान में, उस जेनेटिक्स को पढ़ने के बाद क्लास 12th का ही एमसीक्यू आप जेनेटिक्स से 100 एमसीक्यू बना लीजिए। तो मिला जुला करके टोटल अगर साइंस से देखा जाए तो 35 से 40 चैप्टर है। उस 35 से 40 चैप्टर को खूब बढ़िया से पढ़ लें और उसके आप एमसीक्यू को लगा लें। उसके बाद साइंस में 100% एक भी प्रश्न आपका स्किप नहीं होगा। साइंस में 100 में 100। एक बताते थे आप, एक मैं पूछना चाहूंगा, देखिए कोई किताब बताते थे। हाँ, उसकी एक बेस्ट बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक किताब आती है। अच्छा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में एनसीईआरटी ने जितने फिल्टर क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है उसको निकाल करके दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए। तो वो बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ। चलिए, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों आपके लिए सर बता रहे हैं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सफलता में एक सहयोगी कारक सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और फिर मैं आपको रजनीश सर, पाठक सर जैसे विशेषज्ञों से हमेशा मिलाता रहूंगा, जिससे कि आपको शिक्षक भर्ती TR3 में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।